Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं तुफैल सर आज फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में या प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स सीखी थी। तो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हमें समझना है, डिस्कस करना है, स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आज हम डिटेल में समझेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। तो याद रख लीजिए बेटा, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको हम एक और नाम से जानते हैं और इनको हम केमिकल सेल सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल सेल्स। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम केमिकल सेल का भी नाम दे सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइस या ऐसे एपैरेटस को कहा जाता है, ऐसे डिवाइस या ऐसे एपैरेटस को कहा जाता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऐसा डिवाइस या ऐसा एपैरेटस जो केमिकल एनर्जी को तब्दील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या एक और बात याद रख लीजिए, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी। तो सिंपल वर्ड्स में बेटा याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या केमिकल सेल ऐसे डिवाइस को, ऐसे एपैरेटस को या ऐसे गैजेट को कहा जाता है जो केमिकल एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाए या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे एपैरेटस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सिंपल वर्ड्स में केमिकल सेल। अब एक और बात याद रख लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है बेटा, वो दो टाइप्स की होती है। तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है इनको हम दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो दो टाइप्स की होती है। एक बेटा उनको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स। तो एक किस्म की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास होती है तो उनको कहा जाता है गैल्वेनिक सेल्स। एंड दूसरी किस्म की जो सेल होती है बेटा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक का नाम मैंने यहां लिखा गैल्वेनिक सेल एंड दूसरे का मैंने नाम यहां लिखा इलेक्ट्रोलिटिक। इस चैप्टर में डिटेल में समझना है कि ये गैल्वेनिक सेल क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और ये गैल्वेनिक सेल कैसे फंक्शन करती है, कैसे ये काम करती है। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इसके क्या पार्ट्स है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे फंक्शन करती है, कैसे ये वर्क करती है। तो पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं तो दैट विल बी द गैल्वेनिक सेल। तो पहले हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल क्या है और ये कैसे वर्क करती है। चले बेटा, अब हम पहले देखते हैं, पहले स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। बेटा ये जो ये गैल्वेनिक सेल है
इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम वोल्टेज सेल के नाम से भी जानते हैं। सो गैल्वेनिक सेल जो है इसको वोल्टेज सेल का भी नाम दिया जाता है। अब पहले समझेंगे इसको क्यों गैल्वेनिक सेल या इसको क्यों वोल्टेज सेल कहा जाता है। बेटा एक साइंटिस्ट है, इनफैक्ट एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था ल्यूगी गैल्वेनी। एक साइंटिस्ट का यहां मैं नाम लिख रहा हूं ल्यूगी गैल्वेनी। तो ल्यूगी गैल्वेनी के नाम पे इस सेल का नाम रखा गया है गैल्वेनिक सेल। अब एक और बात, सर इसको क्यों वोल्टेज सेल के नाम से जानते हैं, इसको क्यों वोल्टेज सेल कहा जाता है? नजर बराबर मेहरबानी करके देखिए, एक और इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। तो एक और इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। तो इसी एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे इसका एक और नाम रखा गया है, दैट इज वोल्टेज सेल। तो आई होप आपको अब पता चला होगा कि व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल गया है। अब ये गैल्वेनिक सेल है क्या? सिंपली बेटा ये एक ऐसा डिवाइस है या एक एपरेटस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एपरेटस है, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, कन्वर्ट करती है। अब यहां आपका क्वेश्चन जरूर होगा दिमाग में, जो आपके बात उठी होगी, सर कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? बेटा जब हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये सब कुछ क्लियर होगा कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिलहाल इतना ही आप याद रख लीजिए कि जो ये गैल्वेनिक सेल है जिसका दूसरा नाम वोल्टेज सेल है, ये एक ऐसा एपरेटस है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा देखिए, मैं आपको एक और बात, इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं कि गैल्वेनिक सेल को हम एक दूसरे अंदाज से डिस्क्राइब या डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा, गैल्वेनिक सेल उस डिवाइस या उस एपरेटस को कहा जाता है जो जनरेट इलेक्ट्रिक करंट करता है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एपरेटस है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। किस चीज से वो जनरेट करता है? फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आप दूसरे तरीके से गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो बेटा, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एपरेटस है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। कहां से? फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। खुद होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन से ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे एपरेटस को हम बेटा नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक, तो अब हम पहले देखेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। चलिए बेटा, अब हम गैल्वेनिक सेल की पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब यह है कि इस गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। सो कंस्ट्रक्शन,
तो पहला कंपोनेंट जो हमें इस गैल्वेनिक सेल या इस वोल्टेइक सेल में मिलता है, दैट आर टू इलेक्ट्रोड्स। तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें इस गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में देखने को मिलता है, दैट आर टू इलेक्ट्रोड्स। यानी कि हमें इस सेल में दो मेटल की रॉड्स मिलती है, टू मेटालिक रॉड्स, दो मेटल की रॉड्स मिलती है। तो बेटा याद रखें, उन दो मेटल की रॉड्स में से, उन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक एनोड एक्ट करता है, एक को हम, एक मेटल रॉड को, एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं एंड दूसरे को हम बेटा कैथोड कहते हैं। तो पहली बात जो आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी कि जो ये गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है, इसमें हमें दो रॉड्स मिलती है, दो इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। तो उन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक एनोड होता है, ठीक, एंड दूसरा कैथोड होता है। अब किसको एनोड कहा जाता है और किसको कैथोड? बेटा वो मेटल की रॉड जिस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसी मेटल की रॉड जिसका चार्ज नेगेटिव हो, तो दैट इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड, और कैथोड उस मेटल की रॉड को कहा जाता है, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोड को हम कैथोड का नाम यहां देते हैं। या एक और मैं बात कहता हूं, उसमें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो अब दो इलेक्ट्रोड्स हमें इस गैल्वेनिक सेल में मिलती है, तो वो रॉड जिस रॉड पे हमें ऑक्सीडेशन मिलती है, जिस रॉड के पास ऑक्सीडेशन होती है, तो उस रॉड को हम, उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड, और कैथोड उस रॉड को कहा जाता है, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहां रिडक्शन होती है। ठीक है बेटा? तो सिंपल वर्ड्स में, कंस्ट्रक्शन में आपको पहला कंपोनेंट ये याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में हमें दो इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, यानी कि दो मेटल की रॉड्स हमें देखने को मिलती है। तो उन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक को हम एनोड का नाम देते हैं एंड दूसरे को हम कैथोड का नाम देते हैं। अब किसको एनोड कहा जाए और किसको कैथोड कहा जाए? तो एनोड उस इलेक्ट्रोड या उस मेटल की रॉड को कहा जाता है जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड बेटा उस इलेक्ट्रोड या उस मेटल की रॉड को कहा जाता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है या जिस पे आप कह सकते हो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये कंपोनेंट्स ये दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, दैट आर टू बीकर्स। तो टू बीकर्स, दो बीकर्स भी इसमें हमें मिलते हैं। अब ये बीकर्स क्यों, बीकर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बीकर्स का क्या रोल है? इसमें हम बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं, टू होल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, टू होल्ड सॉल्यूशंस। तो इस सेल में आप देखेंगे दो सॉल्यूशंस, दो मेटल साल्ट के सॉल्यूशंस हमें यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स या आप सिंपल वर्ड्स में सॉल्यूशन का भी नाम दे सकते हैं। तो इस सेल में हमें दो बीकर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? ताकि हम उन बीकर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स या मेटल साल्ट के सॉल्यूशंस को रख सके। अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें इसमें जरूरत पड़ती है या मिलता है, दैट इज द साल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो ये थर्ड वन मैंने लिखा, साल्ट ब्रिज, यानी कि गैल्वेनिक सेल
या जो वोल्टिक सेल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है, देख लीजिए। साल्ट ब्रिज एक ट्यूब होता है, एक किस्म का ट्यूब आसान, लेकिन कौन सा ट्यूब, विच इज यू शेपर्ड। ऐसे बेटा यू शेपर्ड ट्यूब, जिसमें हम, इस ट्यूब में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्यों रखते हैं साल्ट ब्रिज, आगे आपको ये सारे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। फिलहाल आप ये याद रखिए, साल्ट ब्रिज एक यू शेप का ट्यूब होता है, यू शेप ट्यूब। तो साल्ट ब्रिज यू शेप का ट्यूब होता है, यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। ठीक है बेटा, तो दीज आर द सम मेन कंपोनेंट्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूं, दो मेटल की रॉड्स होती है, तो उन दो रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो उन इलेक्ट्रोड्स में से जिस पे नेगेटिव चार्ज या जहां ऑक्सीडेशन होती है, तो उसको हम एनोड का नाम देते हैं यहां पे। और वो इलेक्ट्रोड, वो मेटल की रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या जहां रिडक्शन होती है, तो उसको हम कैथोड का नाम देते हैं यहां पे। इसके अलावा हमें दो बीकर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उन बीकर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स रखें। हमें गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो उन दो सॉल्यूशंस को रखने के लिए वी रिक्वायर टू बीकर्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस गैल्वेनिक सेल में, इस वोल्टिक सेल में एक इंपॉर्टेंट पुर्जा होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको कहा जाता है साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज मैंने अभी बताया, ये एक ग्लास का ट्यूब होता है विच इज यू शेप्ड, और जिसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। अब ये यू साल्ट ब्रिज का क्या रोल है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आगे जब हम वर्किंग पढ़ेंगे, इसका फंक्शनिंग पढ़ेंगे, ये कैसे काम करती है इलेक्ट्रोलिटिक्स, ये सॉरी ये गैल्वेनिक सेल कैसे काम करती है, तो हम आगे आपको ये सारा इंशाल्लाह क्लियर होगा।